एरीज के लिए 2025 किस तरह का साल होगा? एरीज पे चलें तो फायर साइन है। सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, फाइनेंशियली, या कुछ लोग जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे हैं उनके हवाले से तो काफ़ी सेफ जोन में है एरीज जो है। टॉरस की बात करें, कोई सबसे ज़्यादा लकीस्ट इस टाइम पे है हमारे टॉरियंस ही हैं। 2025 जेमिनी के लिए किस तरह से होने जा रहा है? जेमिनाइज को शादी, मंगनी या इस तरफ वो ना ही जाएं। कैंसर के लिए किस तरह का होगा साल 2025? 25 में आके जो है फाइनेंशियली ग्रोथ बड़ी अच्छी जा रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरी है। अगर ये ट्रैवल करते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस विद मनीज़े और साल 2025 आने को है। जो मौजूदा साल है उसका अख्ताम भी करीब है। यकीनी तौर पर सबको तजस्सुस होता है ये जानने के लिए कि हमारा आने वाला साल किस तरह का होगा और उसमें हमारी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, मसलन वेल्थ है, लव है, एजुकेशन है, मैरिज है, ये किस तरह से अंजाम पाएंगे या इन चीज़ों को देखते हुए हमारा साल किस तरह का होगा। हर कोई इस बारे में फ़िक्रमंद रहता है। तो आपके उन तमाम सवालात का जवाब लेकर आज के इस पॉडकास्ट में हमने जिस गेस्ट को इनवाइट किया है उनका नाम है समराना शाह, जो कि एक साइकिक रीडर हैं, पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और बेशतर प्रोग्राम्स में आती हैं और अपनी स्किल्स के ज़रिए बताती हैं कि आने वाला साल किस तरह का होगा। आप उन तमाम देखने वालों के लिए तो बिला ताख़ीर हम उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर गुड। समराना, आप भी जानती हैं कि ये साल ख़त्म हो रहा है और 2025 आने वाला है। तमाम सितारे इस चीज़ को लेकर, जो लोग हैं जिनके स्टार्स हैं मुख्तलिफ हैं, एरीज़ है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न है, ये जानना चाहते हैं कि इनका ये साल किस तरह का होगा। जैसे कि हमने आगाज़ में भी बताया, तो हम वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो कि सीरीज़ में आता है वो एरीज़ है। तो एरीज़ के लिए 2025 किस तरह का साल होगा? जी, अगर हम एरीज़ पे चलें तो फायर साइन है। तो एरीज़ वाले जो हैं वो काफ़ी सेफ जोन में मुझे लगते हैं एरीज़ वाले, और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी रहेगी उनकी लाइफ में। फाइनेंशियली भी उनका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना हुआ है। हाँ, जो मोहब्बत के मामलात हैं वो इस पूरे ईयर में ही सबके ही बहुत गड़बड़ रहेंगे। शायद ब्रेकअप या फिर जो है वो कहीं कुछ फ्रॉड, अगर कहीं पे किसी के साथ कुछ चल रहा था या पार्टनर के साथ कुछ भी, वो सिचुएशन जो है वो थोड़ी ख़राब रहेगी। बाकी जो है वो ओवरऑल अगर देखा जाए सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, फाइनेंशियली, या कुछ लोग जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे हैं उनके हवाले से तो काफ़ी सेफ जोन में है एरीज़ जो है इस टाइम पे। और जैसा कि आपने बताया कि इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चलने वाली है, तो इनकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ हो अगर एरीज़ करना चाहें तो? जैसे अगर हम एरीज़ की कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो ज़्यादा, अगर देखें एरीज़ अगर फायर साइंस में ही रहेंगे तो खूबियाँ और खामियाँ एक जैसी होंगी, तो एटलीस्ट एक दूसरे को बेयर कर लेंगे। फिर एरीज़ के साथ जो है वो लियो का अच्छी कंपैटिबिलिटी है। फिर एरीज़ के साथ जो है सेजिटेरियस की अच्छी कंपैटिबिलिटी है। फिर ये है कि एरीज़ के साथ बाकी जो अर्थ के साइन हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, इनकी भी जो है वो अच्छी 60 to 70% कंपैटिबिलिटी इनकी रहेगी इनके साथ। और एजुकेशन के एतबार से? एजुकेशन के हवाले से भी जो है मैं पहले ही बता रही थी, जो CSS कर रहे हैं या जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, काफ़ी जो है वो प्रोग्रेस में रहेंगे और काफ़ी अच्छी खुशखबरियाँ मिलेंगी उनको। और अगर ये अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या उनको कर लेना चाहिए? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा टाइम, इस टाइम कहते हैं ना, प्लैनेट पोजीशन ऐसी है कि आपको गो हेड दे रहे हैं कि जाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक है। अगर अब हम टॉरस की बात करें तो टॉरस के लिए एजुकेशन किस तरह की होगी? जो 2025 का साल है उसमें इनकी वेल्थ किस तरह से ग्रो करेगी या फिर कोलैप्स की तरफ जा रही होगी, या बाकी जो वही मामलात हैं वो सब किस तरह से चलेंगे टॉरस के लिए? अगर कोई सबसे ज़्यादा लकीस्ट इस टाइम पे है, वो इस टाइम पे कहते हैं ना, मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बन जाएगा, वो जो है हमारे टॉरियंस ही हैं। इस टाइम पे इतनी अच्छी पोजीशन बनी हुई है, प्लैनेट पोजीशन उनकी, एजुकेशन के हवाले से 100, सेहत के हवाले से 100, फाइनेंशियली जो भी उनके काम पहले स्टक हुए थे, शादी नहीं हो रही थी, एजुकेशन ख़राब था, फाइनेंशियली ख़राब था, या फिर लव लाइफ ख़राब थी, या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, वो लोग मींस 100 पे टॉरस जो हैं वो लक के हिसाब से 2025 में स्टेप रख रहे हैं और बहुत ही
जबरदस्त रहने वाला है हर 2025 से, एतबार से हर एंगल जो ये से। करना चाहते हैं इन्हें करना बिल्कुल, चाहिए। इस टाइम पे इनके लिए तो आंखें बंद करें और कूद जाए मैदान में। सिर्फ एक मशवरा दूंगी, सिर्फ टॉरस जो है हमारे, वो लेजीनेस का शिकार हो जाते हैं और बड़ा फैब्रिकेटेड चीज़ों में रह जाते हैं। अभी वो टाइम आ गया कि प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाएं। जितने भी मंसूबे बनाए थे वो उनको अमली जामा जो है ना पहनाने का, वो इस टाइम पर राइट टाइम है। तो बिल्कुल दे शुड स्टार्ट देयर वर्किंग। खुशखबरियाँ, एग्जैक्टली। और जेमिनाई के बारे में क्या ख्याल है? 2025 जेमिनाई के लिए किस तरह से होने जा रहा है? अच्छा जी, जेमिनाई जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के जो मामलात हैं उनके, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ईयर जो है इसमें डाइवोर्स रेट 100 पे होगा। इसमें जो है वो दोस्तियां ख़राब आपकी 100 पे होंगी। इसमें जो राज खुलेंगे लोगों के आप पर वो 100 पे होंगे, क्योंकि सम टाइम अब प्लान पोजीशन ऐसा बना हुआ है। तो उस हवाले से मैं अभी जो है वो जेमिनाइज को शादी मंगनी या इस तरफ वो ना ही जाएं, बल्कि अपने काम की तरफ फोकस करें। जो जेमिनाई हमारी जो है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, हमारे बड़े पॉलिटिशियंस भी हैं जेमिनाई, तो वो उनके लिए तो बड़ी अच्छी ख़बरें हैं। लेकिन आपने ख़्याल ये रखना है बोलते वक्त जो है, बिकॉज़ वो बड़े बोल्ड होते हैं और बड़े बोल्ड स्टेटमेंट्स भी देते हैं जेमिनाई, तो उस में जो है वो बड़ी एहतियात बरतनी होगी। बाकी अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फोकस अगर काम पे रहे तो ज़बरदस्त है, लेकिन लव के हवाले से अभी थोड़ा सा ब्रेक दे लें कुछ टाइम। मतलब 2025 में जेमिनाई को लव साइड को फोकस नहीं करना है, बल्कि बिजनेस साइड को या एजुकेशन साइड को करना है। सक्सेस देखना है अपना, लेकिन प्राइवेट लाइफ को थोड़ा सा क्लोज कर दे तो फुल स्टॉप दिया जाए फॉर दैट टाइम बीइंग। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना। कैंसर के लिए किस तरह का होगा साल 2025? अच्छा, कैंसेरियन बेचारे ना लास्ट ईयर भी कहते हैं सबसे द मोस्ट सेंसिटिव स्टार, जो कि एक्सप्रेसिव नहीं होते। एक तो मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि प्लीज़ अब वो टाइम आ गया कि थोड़े से एक्सप्रेसिव हो जाएं आप लोग। और वो जो आपका डिप्रेशन जोन था जो पिछले कई सालों से शायद चल रहा था, अभी आके, बिकॉज़ ये एक ऐसा ईयर रहा है 2024 जिसमें बेइंतहा जो है वो चांद गिरन, बेइंतहा सूरज गिरन आए। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं हमारे बेचारे वाटर साइन हुए हैं, जिनमें कैंसेरियन भी आते थे, जिसमें आके जो है इनका जो है फाइनेंशियली ग्रोथ बड़ी अच्छी जा रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुशखबरियाँ हैं। अगर ये ट्रैवल करते हैं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। अगर ये फॉरेन में कहीं अपना बिजनेस या कुछ स्टार्ट करते हैं तो वो इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इनका अच्छा वक्त अभी से स्टार्ट हो गया। 2025 से जाके जो है इनका अच्छा टाइम स्टार्ट। कुछ कैंसेरियंस जो कि मेरे सोशल सर्कल में है, मैंने देखा वो बड़े परेशान रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पहले ही बताया कि इनका बेचारों का तो कोई हाल नहीं था, लेकिन अभी 2025 में जाके काफ़ी रिलैक्स हो जाएंगे, काफ़ी ईज मिलेगा। और उनमें से चंदे को गुड न्यूज़ मिलनी भी स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल हो जाएंगी। 2025 काफ़ी अच्छा रहेगा कैंसेरियंस। लियो के लिए 2025 किस तरह का होगा? लियो तो बड़े शाइन कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से पावर में आते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप बताऊं, ये जो है हमारा सितारा भी पावर का स्टार है लियो, बिकॉज आप उसका जब साइन ही देखेंगे तो लाइन्स क्या है, बॉस, अथॉरिटेटिव, अ लीडर, ठीक है, तो हमारे हैं ही बॉस। तो इस हिसाब से जो है वो काफ़ी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो लियो से रिलेट करते हैं, तो बड़ा अच्छा है। पावर मिल रही है, कुछ लग्जरी इनकी लाइफ में आ रही है। अच्छा, लग्जरी से घर ले सकते हैं, कार बाय कर सकते हैं, फ़ोन, तो काफ़ी अच्छा इनके लिए। बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब इनके लिए गो अहेड है। किसी शादी के लिए बड़ा अच्छा टाइम बना है। शादी मंगनी, दूसरी शादी के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, सिर्फ वो भी लियो वो भी जो है, अगर जेमिनाई दूसरी शादी करना चाहते हैं तो ना करें। नहीं पहली की तरह नाकाम होगी। जेमिनाई कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है नाकाम शादियाँ जो हमारे अगर देखें पूरे स्टार्स में, तो जेमिनाई जो होते हैं मोस्टली 2 शादी करते हैं और नाकाम रहते हैं, मोहब्बत में नाकाम रहते हैं, तो उनको बिल्कुल मशवरा नहीं है मेरा। और लियो के लिए बेहतर होगा तो कर लें, तीसरी भी कर लें। अच्छा तीसरी भी शादी करनी है तो कर लें, अच्छा टाइम बना हुआ है। अगर बैलेंस कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं तो। और चलें, ये तो फिर देखना होगा इंडिविजुअल कैपेसिटी में कौन क्या कर सकता है। हम आगे चलते हैं, वर्गो की बात करते हैं।
इस सितारे के हामिल लोगों के लिए ये साल किस तरह का होगा 2025? अच्छा, वर्गोस को ना थोड़ा फाइनेंशियली कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा कि जो सेविंग, जिस तरह उनका आदत है कि उड़ा दिया, आया है तो लगा दिया, जैसे पैसा आ रहा है, तो अभी थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा। ऐसे उड़ाना नहीं है आपने पैसा, आप थोड़ा सा पैसे के मामले में जमा करें उसको, ताकि नेक्स्ट आगे जाके आपके काम आए। और मैं तो वर्गों को सजेस्ट ये करूँगी कि प्लीज़ अगर आप अपना सदका निकालें सफ़ेद चीज़ों का, बिकॉज़ थोड़ा सा टाइम जो है वो मुश्किल लगता है लव लाइफ के हवाले से, शादीशुदा लोगों के हवाले से। जैसे मैंने बोला, डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है, ब्रेकअप बहुत लोगों के इस साल होंगे, तो ब्रेकअप का अंदेशा है। तो सफ़ेद चीज़ों का अगर सदका दे दें, चीनी, आटा, अंडा, किसी गरीब को जो है वो आप जाके दे दें, तो वो बड़ा ही अच्छा आपके लिए रहेगा। और ऑन एंड ऑफ आप जो है वो सदका देते रहें हर सैटरडे को। ये तो हो गए उनके फाइनेंसेस की बात, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी बिलखुसूस, उसमें ये किस तरह से रहेंगे? अगर जब प्लान पोजीशन थोड़ा सा गड़बड़ रहता है तो फिर क्या होता है, मोस्टली फाइनेंशियली जब चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं तो फिर उसमें ऑब्वियसली आपका जॉब भी अफेक्ट होने का ख़तरा होता है। तो उस हवाले से भी हमारे बड़े एंकर्स जो हैं वो इसी स्टार से रिलेट करते हैं, तो उनको भी थोड़ा है कि कोई कंट्रोवर्सी ना बन जाती। तो लॉट ऑफ, यार अभी किस किस का नाम लूँ, लेकिन काफ़ी जो है मैंने देखा है कि वर्गो से रिलेट करते हैं हमारे। और लिब्रा का 2025 साल किस तरह से होगा? लिब्रा प्लैनेट पोजीशन तो बहुत बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग, ज़बरदस्त बनी हुई, चांद के साथ चमक रहे हैं। सितारा नहीं होता चांद के साथ चमकता, उस तरह। बट एक चीज़, जो उनका अपना जो स्ट्रबन वाला नेचर है, कि जैसे वो इनडिसिसिव नेचर और स्ट्रबन नेचर, ये दो चीज़ें अपनी लाइफ से रिमूव कर दें, उसके बाद लिब्रा को कहते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी से कोई भी नहीं रोक सकता। ये टाइम प्लैनेट पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है लिब्रा के लिए और बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। हाँ, फिर वो ये एक चीज़ आ जाती है, ब्रेकअप या शादी ख़राब होना, ये दो चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में ख़तरा है। मुझे लगता है कि इस साल सबको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए। इस साल जो है ना वो थोड़ा सा खामोश हो जाए रिलेशनशिप के हवाले से। तो ये तो था लिब्रा। अब लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस के लिए 2025 किस तरह का होगा? अच्छा जी, स्कॉर्पियन कहते हैं मोस्ट डेंजरस स्टार अगर पूरे ज़ोडिएक साइन में है, और 2025 की जो रिसर्च है उसके मुताबिक वर्ल्ड में जो अभी 2024 में जितने भी सीरियल किलर्स आए हैं, ज़्यादा स्कॉर्पियन से बिलोंग करते थे। तो इनको तो मैं कहती हूँ डीप एंड डार्क। अच्छा। तो ये डीप एंड डार्क है हमारे, बट वेरी शार्प हेड। अगर पूरे ज़ोडिएक साइन में कोई इंट्यूशंस किसी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्कॉर्पियन से ज़्यादा कोई नहीं जो है वो सबसे। तो मैं तो बोलती हूँ इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये इनसे दोस्ती करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत लॉयल होते हैं। बट इंडिया ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है हर चीज़ में। वो मेरा दोस्त मेरा ही, अगर मेरा दोस्त किसी और के पास चला गया तो बिच्छू है, बिच्छू की फितरत में तो है डसना। तो वो फिर ऑब्वियसली स्टिंग तो करेगा ना। तो फिर जो है थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए अगर आपके इर्द गिर्द जो हैं वो स्कॉर्पियंस हैं, क्योंकि वो कभी भी अपना बदला नहीं भूलते। बट अगर 2025 में देखा जाए उनको तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस, कोई फेम भी मिल सकता है उनको, बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनी हुई है। अच्छा। फेम मिलने की, जैसे सोशल मीडिया से कुछ लोग रिलेट करते हैं या कुछ पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट टाइम है, फेम मिल सकता है। और क्या चाहते हैं, इनके साथ बिजनेस किया जा सकता है। अब ये बड़े कैलकुलेटिव अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वर्ल्ड में जितने भी फ्रॉड करने वाले आए हैं पूरे वर्ल्ड में, वो भी इस सितारे से बिलोंग करते हैं। इसमें स्कॉर्पियन है, इनमें जेमिनाइज हैं, इनमें पाइसेस हैं, और फोर्थ इनमें जो है वो सेजिटेरियस है। तो फ्रॉड भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी ब्लैक लिस्टेड लोग थे वो इन्हीं स्टार से बिलोंग करते, तो थोड़ा सा मोहतात रहें। ये एक फैमिली है स्टार्स की। बिल्कुल, ये मतलब वर्ल्ड वाइज जो रिसर्च है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा है, तो थोड़ा सा मोहतात रहें। आपने सेजिटेरियस का जिक्र किया, सेजिटेरियस पर आ जाते हैं। 2025 सेजिटेरियंस के लिए किस तरह का साल होगा और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी खुसूसियात क्या होती हैं? जैसे आप सेजिटेरियस को ले लें, तो आप सेजिटेरियस से तो जब पूछेंगे ना कि मार्स पे जो है ज़मीन का रेट क्या चल रहा है, वो इतने इन्फॉर्मेटिव होते हैं, इतने शार्प हेड होते हैं कि वो आपको
मतलब दे हैव द क्यूरियस नेचर। तो आप उनसे पूरे वर्ल्ड के बारे में कुछ पूछ लोगे ना तो उनको पता होगा। हमारी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है इसी से रिलेट कर, मेरे ख्याल से माहिरा खान सेजिटेरियस है, एक और बड़ी फेमस है, आई डोंट नो, हरीम फारूक, वो भी सेजिटेरियस है। दिस लॉट ऑफ पीपल। तो बड़े आर्टिस्टिक अप्रोच भी होता है। इन दी अदर हैंड दोस्त बहुत बेहतरीन होते हैं। अगर आपका दोस्त केयरिंग होते हैं। अगर आपका दोस्त गलत है या सही है ना, इन द एंड, अच्छा, सेजिटेरियस का एक सिंपल फंड है कि आप जितना भी आर्ग्यूमेंट कर लो, इन द एंड वो कहेंगे कि आई एम द विनर। अच्छा, तो बस वो ये वाले मामलात होते हैं उनके साथ, उनको आप आर्ग्यूमेंट में नहीं आप हरा सकते। सेजिटेरियस के लिए रिलेशनशिप किस तरह का होगा? अभी बहुत खतरा है उनके लिए, शादी टूटने का, मंगनी टूटने का, रिलेशनशिप टूटने का, दोस्तियां टूटने का। तो बड़ा जो कोई है वो, सितारा सेफ जोन में है? क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैंने आपको बताया 2025 में मरकरी का पोजीशन ही ऐसा है कि ये चीज़ें होंगी। आप देखिएगा कि 2025 में डाइवोर्स रेट जो है वो 70-80% हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। फिर ब्रेकअप पता नहीं कहाँ तक बुशरा जाएंगे। बीवी के लिए ये किस तरह का साल होने वाला है? क्योंकि अब खान साहब जेल में हैं, बीबी बाहर हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, आप बता रही हैं बुरा साल होगा कंपेनियनशिप के लिए, तो जी क्या होगा? अच्छा, जब हम ये बानी पीटीआई की बात करते हैं तो मैं तो बड़े इस हवाले से पहले भी बहुत ही शोज़ कर चुकी हूँ। तो शादी तो उनके लिए कभी भी अच्छी रही नहीं। मेरे ख्याल से इससे पहले और भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने यही बयान दिए होंगे कि शादी का जो उनका घर है ना, 7th हाउस, वो हमेशा जो है उनके लिए ख़राब रहा है। तो उनके लिए शादी अच्छी थी नहीं, 1-2 शादी उनके लिए बेहतर ही नहीं थी। तो अभी भी अगर देखा जाए, या हम बुशरा बीबी की बात करते हैं, तो मैंने इस सवाल से पहले भी कहा था शायद वो 1-2 बयान दे सकते हैं। कोई बड़ी पावर जो है या जो बड़ा ओहदा वो अभी उनके हिस्से में कहीं से भी नहीं आता, और ना ही कुछ बड़ा बूम जो है वो तहरीक इंसाफ को वो देती हुई इस टाइम पे नजर आएंगे। 2025 एक्वेरियंस के लिए किस तरह का साल होगा? एक्वेरियस भी ना बेचारे बड़ा पिसे हैं। तो बड़ी उनके लिए, जितने भी एक्वेरियस थे मैंने तो रोते हुए देखे, मेरे जितने क्लाइंट्स थे ख़ास तौर पे। लेकिन अभी मैंने कहा कि 2025 आ गया तो अभी लग्जरी आपकी लाइफ में आएगी। जॉब स्विच करने का बड़ा अच्छा टाइम है अगर जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं। फिर जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से चीज़ें स्टक हुई थी, वो एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम चल रहा है उनके लिए। तो एक्वेरियस भी ओवरऑल जो है वो काफ़ी सेफ जोन में 2025 में फाइनली जो है वो रहेंगे। अच्छा, नए लोग उनकी लाइफ में आ रहे हैं, नए अलायंस बन रहे हैं, दोस्तियां बन रही हैं जो उनको काफ़ी फ़ायदा देंगी। स्पाइसेस के बारे में क्या ख्याल है? 2025 स्पाइसेस का किस तरह का साल होगा? क्या ये कुछ सिमिलर हैं जेमिनी? जी, ये कहा जाता है कि जेमिनी और पाइसेस बिकॉज साइन है, ठीक है। अब ये बहुत डिफरेंट है। जेमिनीज क्या है, वो 2 गर्ल्स हैं, 2 लेडीज़, 2 ख़वातीन या 2 बच्चियाँ, ये सिंबल है उसका। तो जेमिनाइज ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं है। कभी भी आप जेमिनाई को देखोगे वो ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं है। हाँ, वो मूड स्विच कर लेते हैं। जैसे सपोज अभी आपके सामने बैठे हुए हैं, वो खुश नज़र आएंगे, 2-3 मिनट बाद जो है उनका मूड स्विच हो सकता है, वर्स्ट कंडीशन में भी जा सकता है। अच्छा, तो वो उस हिसाब से ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन उनके मूड स्विंग्स कभी भी किसी भी टाइम अनप्रिडिक्टेबल आप कह सकते हैं। और पाइसेस बट भी इन दी अदर हैंड अगर पाइसेस की तरफ जाएं तो 2 फिशेज हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इनको हम रियल ड्यूल पर्सनैलिटी कह सकते हैं। अच्छा, कि कुछ टाइम पे वो आपको शो करवाएंगे या जो उनका पर्सनैलिटी आपको नज़र आएगा वो अंदर से कभी भी वैसे नहीं होंगे। पाइसेस बहुत शार्प। अच्छा, मैं आपको एक वर्ड वाइज रिसर्च बताऊं कि जितनी भी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज़ हमारी आई हैं वो ज़्यादा पाइसेस से बिलोंग करती थी। तो स्पिरिचुअली एक जो कहते हैं पूरे स्टार्स में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सूफिया या शायर या फिर जो एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह वो इस स्टार से बड़ा बिलोंग करते हैं। यानी तो अगर ये बहुत पाइसेस deep, हो तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल डीप बहुत होते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करते अपनी चीज़ें, काफ़ी दिल फेंक भी रहते हैं। हमारे जो पाइसेस होते हैं वो हमारी दिल फेंक की लिस्ट में जो है सबसे पहले नंबर पे तो लिब्रा हैं,
जो हाथ में दिल लेके खड़े होते हैं, ले लो भाई हमारे पास दिल है। तो अच्छा। इस लिस्ट में नंबर 4 पे पाइसेस आते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है अगर इन्हें कोई प्रोफेशन अडॉप्ट करना चाहिए तो वो इसी तरह का होना चाहिए जिसमें एक्ट ज्यादा करना पड़े आपको। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि एक्टिंग में वो काफ़ी माहिर होते हैं। एक सितारा रह गया है कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में क्या कहेंगी? 2025 कैप्रिकॉर्नियंस के लिए किस तरह का साल होगा? कैप्रिकॉर्न जो है वो भी बड़े फोकस्ड, अगर कोई बेस्ट मैनेजमेंट में आपको जो है वो लोग चाहिए तो फिर आप जो है वो कैप्रिकॉर्न की तरफ ही जाएं। अगर कोई लेडी जो है वो आपको बड़ी सीट पे या बड़े ओहदे पे मिलेगी तो वो भी शायद कैप्रिकॉर्न ही हो सकते हैं, बिकॉज वो बहुत अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स उनकी बड़ी अच्छी होती हैं, फोकस उनका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे प्लानर्स भी होते हैं। हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब आई थिंक जो हैं वो कैप्रिकॉर्न हैं। अच्छा। फिर मेरे ख्याल में जरदारी साहब नहीं, वो स्कॉर्पियन है। तो बहुत अच्छे क्या नहीं 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 वो स्कॉर्पियन है। अच्छा, मैं क्योंकि देखो पूरा दिन अब होता है ना तो थोड़ा तो गड़बड़ चलता है यार। नहीं नहीं मुझे लगा आपने शायद खुसूसियात की बिना पर ये कहा है। खसूसियात की बिना पे नहीं, मैंने टैली किया हुआ है ऑलमोस्ट, बट ये कि ऑब्वियसली पूरा दिन ये चलता रहता है तो इतनी गड़बड़ हो जाती है। तो कैप्रिकॉर्न के लिए अगर 2025 देखें तो काफ़ी अच्छा है। अगर ट्रैवल करते हैं तो काफ़ी बेस्ट रहेगा, या जो लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं कैप्रिकॉर्न्स, उनके लिए बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी का जो है वो टाइम, या लीगली जिनके काम फंसे हुए थे अब वो लीगली कामों में बड़ा जो है ईज मिल रहा है उनको। और कंपेनियनशिप में ना कैप्रिकॉर्न कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। आप जब भी देखोगे 1 से 2 से ज़्यादा शादी जो है वो कैप्रिकॉर्न स्टार वाले जो है करते ही करते हैं। अच्छा। ठीक है, ये तो उनका रहता ही है, तो वो सेटिस्फाइड नहीं होते बिकॉज उनके लिए ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बड़े कीन ऑब्जर्वर होते हैं, हर चीज़ आपकी ऑब्जर्व करते हैं। इवन आपको अपने बारे में इतना पता नहीं होगा, अगर आपका कोई दोस्त कैप्रिकॉर्न है तो उसको ज़्यादा पता होगा आपके बारे में। दे आर लाइक समझदार। हाँ, समझदार कह सकते हैं। 2025 फिर भी बेहतर रहेगा उनके लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। सही। कुछ सियासी हालात पर आ जाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं 2025 में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बाहर होंगे? नहीं, मुझे तो अभी कहीं से भी ये नहीं लगता कि 2000। हाँ, ये हो सकता है कि उनको रिलीफ मिल जाए अदलिया की, बिकॉज प्लान पोजीशन अच्छी है तो रिलीफ मिल जाएगा, वो भी अगर वो निगोशिएशन पे आते हैं। बिकॉज 2024 में भी एक पोजीशन ऐसी बनी थी, उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि खान साहब अगर निगोशिएशन पे आते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। जी समराना, आप बता रही थी मार्च में कोई पोजीशन बन रही है, कोई उम्मीद नजर आ रही है कि खान साहब बाहर आएंगे? जी, मार्च में ये वैसे नजीम सेठी ने भी कुछ इसी तरह की प्रेडिक्शन दी थी कि 3 माह में उम्मीद है कि वो बाहर आ जाएं। मैं सॉरी, इधर के मुझे एस्ट्रोलॉजर्स का इतना ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है, इनके पास एक चिड़िया होती है। सॉरी ये चिड़िया वाले, बिकॉज मैं मुझसे बंगाली पूछो, इंडियंस का पूछो या फिर कुछ ब्रिटिश पूछ लो तो मुझे पाकिस्तान का नहीं इतना पता। लेकिन ये है कि पोजीशन नजूमी है। हाँ, पोजीशन जो है उनका, प्लैनेट पोजीशन, मैंने उनका हाथ भी एक जगह पे टैली किया था एक टेलीविजन शो में, तो उनका अगर हाथ से भी देखे, बिकॉज आई एम अ पामिस्ट टू, तो किसका हाथ देखा था आपने? खान साहब का हाथ। प्रिंट्स होते ना हमारे पास एक्टर एक्ट्रेसेस के या इस तरह से। अच्छा। तो क्या है एक पोजीशन बन रही है उनकी मार्च में, वो सिर्फ रिलीफ की हद तक है, कोई बड़ा ओहदा नहीं अभी कह सकते या कुछ, जैसे तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन रिहाई मिले, रिहाई का भी जो है अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो 2027 में जाके शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएं, लेकिन चांसेस 50-50 पे आप कह सकते हैं। यानी कि सेटलमेंट की उम्मीद है, मगर वो मार्च में अगर निगोशिएशन पे वो खुद आ जाते हैं तो ठीक है। ये तो हम देखते हैं फिर आगे क्या होता है। लेकिन अभी एक बात जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में है कि क्या वो आने वाले चंद एक माह में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तो आप मुझे ये उनका स्टार देखते हुए बताएं कि क्या पॉसिबिलिटी है। जी, अगर कोई बेस्ट इस टाइम पे शाइन कर रहा है या वाकई जिसके पास कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन आ रही है तो वो बिलावल साहब हैं इस टाइम पे, सबसे जो लीड पे या स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। और अच्छा दूसरा ये कि इनके पास जो है ना इस टाइम पे इतनी अच्छी पोजीशन है कि विलिंगली अगर खुद चाहें तो बड़ी से बड़ी सीट या पोजीशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो वजीर आज़म बन सके। बिल्कुल, मतलब अगर
ये नहीं मैं कह सकती कि वज़ीर आज़म बन सके, लेकिन ओहदा कोई उनके पास आता हुआ दिख रहा है। कब तक, क्या लगता है 2025 में वो कौन सा फेज होगा? 2025 में मुझे लगता है जून जुलाई में जाके काफ़ी सियासी तब्दीलियां हो सकती हैं, नून लीग के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो उन तब्दीलियों में शायद ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इधर उधर होंगी या काफ़ी हसल बसल नज़र आती है। अगर तो ये टाइम पीरियड गुजर जाता है जून जुलाई विदाउट एनी पॉलिटिकल चेंजेस, फिर थोड़ा टाइम आगे चला जाएगा। लेकिन अगर तो ये चेंजेस होते हैं तो फिर काफ़ी चांसेस बन रहे हैं इनके। ठीक है, 2025 पाकिस्तान के लिए ओवरऑल किस तरह का रहेगा? 2025 अगर ओवरऑल पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। बर्थ चार्ट के हवाले से पाकिस्तान भी लियो बनते हैं, तो क्या है कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो है बाहर के मुल्कों के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे हो रहे हैं, तिजारत हमारी अच्छी हो रही है। ख़ास तौर पे इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद जो है स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, स्पेशली मीडिया के थ्रू जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। फिर ये कि हमारी जो महंगाई बहुत लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, वो थोड़ा पेट्रोलियम की मसनूआत, इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिलीज़ मिलेगा। बट ये जो रिलीफ़ है ये शायद 7-8 महीने का हो सकता है, उसके बाद फिर से जो है दोबारा से हसल बसल शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच समराना शाह, आप हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद रही। नाजरीन, समराना ने हमारे साथ गुफ्तगू की इस मौजू पर कि आने वाला साल 2025 तमाम सितारों के लिए किस तरह का होगा और बिलखुसूस क्या ये रिलीफ फराहम कर पाएगा इमरान खान को, या फिर कोई अच्छी उम्मीद बिलावल भुट्टो जरदारी को इससे हासिल होगी। आप सब हमारे साथ से अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करवाएंगे किसी और ख़ास मेहमान की। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।